शेर और चूहे की कहानी। सीख, दया और सहायता का महत्व। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहीं जंगल का राजा, एक बलवान शेर भी रहता था। शेर निडर, शक्तिशाली और तेज था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। शेर का दहाड़ना ही बाकी जानवरों के दिल में खौफ भर देता था। शेर का एक भव्य गुफा था जहां वह आराम करता था। वह पूरे जंगल पर शासन करता था और जब भी उसे भूख लगती, वह शिकार करने निकल जाता। जंगल में उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था। वह चूहा बहुत ही छोटा और कमजोर था। उसकी उपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शेर की नींद में खलल। एक दिन शेर अपने गुफा में पेड़ की घनी छाया के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। इत्तेफाक से वहीं पास में वह नन्हा चूहा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी उसकी पूंछ पर कूदता, कभी उसके पंजे पर दौड़ लगाता। शेर की नींद अचानक टूट गई। उसे अपने ऊपर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ मारी और अपने विशाल पंजों में चूहे को जकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। शेर गरजते हुए बोला, ओ छोटे प्राणी, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? क्या तुझे पता नहीं कि मैं इस जंगल का राजा हूँ? अब मैं तुझे अपने नाश्ते में खा जाऊंगा। चूहा डरते डरते शेर से बोला, महाराज, कृपया मुझ पर दया करें। मुझ छोटे से प्राणी से आपको क्या लाभ होगा? यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको इसका एहसान कभी न कभी जरूर लौटाऊंगा। शेर हंस पड़ा। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, हा हा हा, तू एक छोटा सा चूहा मेरे जैसे शक्तिशाली शेर की मदद करेगा? ये कैसे संभव है? लेकिन शेर का दिल किसी कारणवश पसीज गया। उसने सोचा, इतना छोटा प्राणी मेरे लिए क्या कर सकता है? इसे मारना तो मूर्खता होगी। ये सोचकर उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुशी खुशी अपने घर भाग गया और शेर का धन्यवाद करता रहा। शेर की मुश्किल घड़ी। समय बीतता गया। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह शिकारी द्वारा बिछाए गए एक बड़े जाल में फंस गया। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह जाल से खुद को आजाद नहीं कर पाया। जितना अधिक वह संघर्ष करता, जाल उतना ही कसता जाता। शेर ने जोर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया। जंगल के सारे जानवर डर के मारे शेर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी दूर कहीं से वह छोटा चूहा शेर की दहाड़ सुनकर दौड़ा चला आया। उसने देखा कि शेर शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। चूहे ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। चूहा बोला, महाराज, घबराएं मत। मुझे याद है कि आपने उस दिन मुझे छोड़ दिया था। अब मेरी बारी है आपका एहसान चुकाने की। शेर ने आश्चर्य से चूहे को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा जीव उसकी इतनी बड़ी समस्या को हल कर सकता है। चूहे ने दिखाई बुद्धिमत्ता। चूहा तुरंत अपने पैने दांतों से जाल को काटने लगा। वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने शिकारी के मजबूत जाल को कुतरना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर बेहद खुश हुआ और चूहे की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझकर तुम्हारी शक्ति को कमाका था। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि सहायता करने वाला चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी सहायता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपकी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन कभी कभी बुद्धिमत्ता और धैर्य भी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और दोनों अच्छे मित्र बन गए। उस दिन के बाद से शेर ने कभी किसी छोटे जीव को कमजोर या तुच्छ नहीं समझा। कहानी से शिक्षा। 1. कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। 2. हर किसी की अपनी महत्ता होती है, चाहे वह आकार या ताकत में कितना भी छोटा क्यों न हो। 3.
दया और सहायता करना हमेशा लौटकर आपके पास ही आता है। 4. बुद्धिमत्ता और धैर्य अक्सर ताकत से भी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। निष्कर्ष, शेर और चूहे की यह सरल सी कहानी हमें गहरी सीख देती है। जीवन में कभी भी किसी को कमजोर या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वही व्यक्ति एक दिन हमारी सबसे कठिन घड़ी में मददगार साबित हो। दया और मित्रता की भावना से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार जंगल का वह शेर और चूहा दोनों एक दूसरे की सहायता और सम्मान की मिसाल बन गए। किसी की सहायता करना हमेशा सही होता है, क्योंकि वह सहायता किसी भी रूप में लौटकर जरूर आती है।